राशि वालों के लिए कर्क राशि में चल रहे बृहस्पति जो वक्र स्थिति में हैं 12 तारीख से, और वो रहेंगे वक्र गति में चलते चलते राशि परिवर्तन करने का योग बनाएंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में। क्या कुछ करेंगे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पूर्ण ताकत में आकर, जो मार्गी होकर नहीं किया उससे ज़्यादा काम ये वक्र स्थिति में कर देंगे। अशुभ नहीं है, बहुत शुभ होकर आपकी राशि में रुके हुए काम, भाग्य के को जगाने के रास्ते, बुद्धि में ऐसे रास्ते देने के लिए आ रहे हैं जो शायद आपकी समझ में पहले आ ही नहीं रहे थे। ऐसे में चीज़ों को बस एक बार रीफोकस करने की आवश्यकता है। बृहस्पति को जब क्या है, बृहस्पति इस वक्त अतिचारी है, बृहस्पति वक्र स्थिति में होने जा रहे हैं, तो क्या होना पड़ेगा, जिन कॉन्सेप्ट्स पे आप कार्य कर रहे थे उनको एक बार रीएनालाइज करने की ज़रूरत है। यदि रीएनालाइज कर आपने एक बार चिंतन दोबारा करने की ज़रूरत है। बस ये एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बृहस्पति ने आपकी राशि के उच्च के बृहस्पति क्या होते हैं ना, बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है, और ज्ञान जब होता है तो सबसे ज़्यादा जो अहंकार होता है, धन से भी ज़्यादा अहंकार ज्ञान का हो जाता है। और वो ज्ञान के अहंकार के कारण से क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल जो सन्निकट पड़ी हुई हैं वो भी दिखाई नहीं देती। अब बृहस्पति महाराज जो वक्र स्थिति में आ रहे हैं 12 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक, ये आपको एक थिंकिंग का टाइम दे रहे हैं, दोबारा कार्य करने का टाइम दे रहे हैं। जिन चीज़ों को आपने किया है और जहां थोड़ी बहुत कमी रह गई उनको एक बार पुनः रिवाइव करने के लिए ये योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत बढ़िया। किस्मत को जगाने का रास्ता बृहस्पति पुनः आपको दे रहा है, अतिचारी होकर बृहस्पति। तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, ध्यान करते हुए यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बृहस्पति जो है ना वो सम्मान का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ये जितना गुरुजन का सम्मान करोगे, माता पिता का सम्मान, आशीर्वाद करने का प्रयास कर लोगे, उनका सम्मान करोगे, उनकी बातों को काटना मत। कई बार क्या होता है कि हम अपने ज्ञान के कारण से, जो एरोगेंसी होती है उसके कारण से अपने ही कॉन्सेप्ट को आगे रखने का प्रयास करते हैं। कोई हमें समझाने का प्रयास करता है तो हम सुनते भी नहीं हैं। ना सुनो, पंचों की राय सरमाथे, नाला जहाँ गिरना है वहीं गिरना, लेकिन सुनने का तो प्रयास करो। इस वक्त केवल शांति से चीज़ों को रीएनालाइज, मैंने एक ही शब्द का उच्चारण किया, हमने आपके सामने रीएनालाइज, रीथिंकिंग, एक बार पुनर्विचार करके चीज़ों को एक बार फिर करने की आवश्यकता है। देखिएगा सफलता भाग्य से आपके समक्ष आकर तैयार बैठी है। और ये जो आपको लाभ और सफलता बृहस्पति इन कुछ 22 दिनों में देने के लिए अपॉर्चुनिटी बना के तैयार बैठे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ आपके लिए कार्य करने। ऐसे में थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज इन दिनों पुरुषार्थ के स्वामी अस्त चल रहे हैं और आपकी राशि में शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं, और जो भाग्य को विशेष तौर पर बंद कर बैठ गए हैं, वक्र स्थिति में वो भी हैं। मंगल वहाँ अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, बृहस्पति उन सबको कंट्रोल कर रहा है, उन सबकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है।